अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है इसमें हम बात करेंगे हया वीज़ा के बारे में और कतर में आने के लिए हया वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं इसके बारे में आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हया वीज़ा होता क्या है। ये कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उस दौरान जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मुतारिफ़ करवाया गया था और बाद में इसको एक्सटेंड किया गया है। अब इस वीज़ा पे आप जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और आप जनवरी 2024 तक यहाँ पे जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें आके रह सकते हैं और एक वक्त में आप 90 दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, 90 डेज़ तक आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो आज का जो क्या कहते हैं व्लॉग है, इसमें मैं आपको जो है वो कतर हया वीज़ा जो है वो वाउचर कोड के थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है और टूरिस्ट तरीका दोनों का एक ही है, बस एक छोटा सा फ़र्क है कि वाउचर कोड जो है वो आप किसी से लेते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आपको एक वाउचर कोड देता है, आप उस वाउचर कोड को यूज़ करके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और जो टूरिस्ट कैटेगरी है उसमें आपको वाउचर कोड की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ये करनी है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपका एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास एक जीमेल का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आइए देखते हैं। तो जी सबसे पहले आपने अपने यहाँ गूगल पे ब्राउज़र के ऊपर जो है वो आपने यहाँ पे सर्च करना है हया। ठीक है जी, जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे नीचे जो है वो हया पोर्टल आ चुका है। तो सबसे पहले जो है वो हम हया पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है जी, ये लें जी आगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर हया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू साइन अप। यहाँ पे अब आपने साइन अप करना है। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए। मेरे पास इस वक्त जो ईमेल है वो है hafiz12xyz@gmail.com। सबसे पहले आप अपनी ईमेल लिखनी है, वो आपको यहाँ पे इस ईमेल के ऊपर आपको एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड। आपने वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो अब जो हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आया है यहाँ पे, हम उसको वहाँ जाके लिखेंगे। जब आपने एक दफ़ा कोड को वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं जल्दी से। अच्छा, आपके पासवर्ड में जो है वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, यानी ABC, नंबर्स और एक स्पेशल करैक्टर। मैंने वो सारे जो हैं वो चूज़ कर लिए हुए हैं। अच्छा जी, जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद जो है वो आपके पास आएगा गिवन नेम की ऑप्शन आएगी। ठीक है, आपने अपना एक कोई भी नाम रख लेना है। ठीक है, जो आपका नाम है, अपने फर्स्ट नेम जो रखना है आपने अपने हया के ऊपर जो नज़र आएगा पोर्टल पे। मैंने नाम रख लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। ये ले जी, एक दफ़ा फिर से आपको जो है वो कोड आएगा आपकी ईमेल के ऊपर। आपने वो कोड जो है वो यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर लेना, आपका अकाउंट बन जाएगा। ये सबसे आसान तरीका था अकाउंट बनाने का। हमने अकाउंट बना लिया, क्रिएट कर लिया। अब जो है वो आपने कंटिन्यू करना है। आपका अकाउंट बन गया। तो जी वेलकम टू द हया पोर्टल। और जैसे ही आप पोर्टल के ऊपर आएंगे तो आपको जो है वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर हया। यहाँ पे अकोमोडेशन की ऑप्शन आ रही है। अकोमोडेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीलॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अकोमोडेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका नेम आ रहा होगा, इसमें जो है वो आप माय हया पे जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को, लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप चले जाएँ माय हया पे। ये लीजिए, जब आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में दो कैटेगरीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये वाली जो कैटेगरीज हैं वो सऊदी में रहने वाले, ओमान में रहने वाले, दुबई में रहने वाले उन लोगों के लिए हैं। ये कैटेगरीज जो है आप इन लोगों को छोड़ दें, इन तीनों कैटेगरीज को आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है और इस पर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें आपको जो है वाउचर कोड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये देखिए कोई वाउचर कोड नहीं है। लेकिन जब मैं जो है वाउचर हया विद मी सी कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो इसमें आपको एक वाउचर कोड चाहिए। आप उस वाउचर कोड को यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, उसके बाद जो है वो वैलिडेट करेंगे यूज़र को।
अब हमारे पास वाउचर कोड नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। जब हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इसको क्लिक करना है A1 कैटेगरी को। उसके बाद जो है वो हमने बताना है हमारा जो है वो यहाँ पे पर्पज़ क्या आने का। लेट्स सपोज कि मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पे फ्रेंड विजिट है, हमने किसी दोस्त को मिलने आ रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, अपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है, सबसे पहले आपने इन टर्म्स को एग्री कर लेना है। उसके बाद जो सबसे जैसे ही आप इसको टर्म्स को एग्री कर लेंगे तो जो सबसे पहला काम होगा ना आपके पास वो ये है कि जो आपसे वो पूछेगा कि आपने जो है वो यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, पिक्चर जो है वो आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो या बेटर है वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। यहाँ पे आपने जो है वो ब्राउज करना है उस पिक्चर को, जाके आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी पड़ी होगी वहाँ लोकेशन से आपने इसको अपलोड कर लेना है। आपने जब एक दफ़ा पिक्चर जो है वो अपलोड कर ली और वो वेरीफाई होगी, नेक्स्ट काम जो है वो यहाँ पे आके आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पासपोर्ट अपलोड करें तो जो आपका जो फ्रंट पेज है पासपोर्ट का वो बहुत क्लियर हो और आपकी जो पासपोर्ट की पिक्चर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए वो। आपने यूँ नहीं करना कि आपने वो बेड शीट के ऊपर रख के लिटा के तो फिर आपने जो है उसकी पिक्चर ली हुई है और उस तरह ही उसको अपलोड कर दिया। नहीं, आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है, जैसे ही आप यहाँ से पासपोर्ट को जो है वो अपलोड करेंगे और उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेव के ऑप्शन पे, उसी वक्त आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी फिल हो जाएंगी। आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटेल्स आपने फिल नहीं करनी, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगी। आपने सिर्फ एक अच्छी पिक्चर अपलोड करनी है, डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो है वो फिल्स हो जाएंगी, सारी की सारी डिटेल्स। जब वो फिल हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट नेम, थर्ड नेम, सेकेंड, लास्ट जो सब हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे खुद। आपने उस यूज़र को जो है वो वैलिडेट कर लेना है। ठीक है, वैलिडेट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी रेजिडेंसी इन्फॉर्मेशन जो है आप कहाँ के रहने वाले हैं, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ की भी है, नेपाल की, वो आपने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, अगर आप अपनी कंट्री में नहीं है, कहीं और से आ रहे हैं, बांग्लादेश वगैरह में नहीं है आप इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो आपने वो कंट्री ऑफ रेजिडेंसी जो है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जब आपने ये सिलेक्ट कर ली उसके बाद डू यू हैव एनी प्रीवियस नेशनलिटी, आपके पास कोई और नेशनलिटी है, अगर है तो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो उसको नो ही रहने दें। उसके बाद जो है वो अकोमोडेशन जो है वो आप दो तरह से ले सकते हैं, या तो यहाँ पे आपका कोई मेज़बान हो जो आपको होस्ट करे, उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बना दूंगा छोटा सा कि वो कैसे होस्ट कर सकता है, उसकी क्या डिटेल्स होंगी। अगर नहीं तो फिर आपको होटल बुक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है अदर अकोमोडेशन में उस अकोमोडेशन की तफसीलात लिखनी है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका क्या नाम है, उसका बिल्डिंग नंबर, उसका जोन नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट में जो है वो फ़ोन नंबर आ जाएगा, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम आ जाएगा, यहाँ कतर में किसी का देना है, पाकिस्तान में किसी का देना है, वो आपके ऊपर है, और उसका भी फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर, तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में वो आपको एक एप्लीकेशन दिखाएगा जो आपने फिल की है, एक दफ़ा फिर से जो है उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या ये सही है डिटेल्स। अगर तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो ठीक हैं बिल्कुल, तो आपने जो है वो उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के फ़ौरन बाद जो है वो आपको एक नई ईमेल आएगी। जैसे ही आपको वो नई ईमेल आएगी उस ईमेल में आपके वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि आपको कैसे ईमेल आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक ईमेल आई हुई थी हया की तरफ से, देखें जैसे ये देखिए, जैसे ही क्या कहते हैं मैंने अप्लाई किया तो जो है वो क्या कहते हैं मुझे एक ईमेल आई नेक्स्ट डे। सबसे पहले जो है जब आपकी सबमिशन हो जाएगी तो आपको ईमेल आएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और मैंने ये जो वीज़ा थे अप्लाई किए थे हया वाउचर कोड को यूज़ करके। नेक्स्ट डे जो है वो मुझे दोबारा से ईमेल आएगी। ज़रा जल्दी लग जाता है वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा में आपको पैसे देने पड़ते हैं और वाउचर कोड में सिर्फ आपके पास कोड होता है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। 100 रियाल फ़ीस है टूरिस्ट वीज़ा की और वाउचर कोड वाले की कोई फ़ीस नहीं है। तो जब मैंने वाउचर कोड वाले के लिए अप्लाई किया वाउचर कोड को यूज़ करके, तो मुझे जो है वो उसके बाद जो है रिप्लाई आया कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, और फ़ौरन ही कुछ देर के बाद मुझे जो है वो हया की तरफ से दोबारा से एक ईमेल आई जिसमें उन्होंने जो है वो वीज़ा अटैच कर दिया था। वीज़ा जो था वो अटैच हो गया। उसके बाद जो है वो आपने उस वीज़े का प्रिंट कर लेना है। आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। आपके पास आने और जाने की टिकट होनी चाहिए, ठीक है, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आने की भी और जाने की भी रिटर्न टिकट, ये आपसे एयरपोर्ट पे चेक की जाएंगी। और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो आपसे उस ईमेल के बारे में भी पूछेंगे जिसमें आपकी अकोमोडेशन के बारे में लिखा होगा कि दिस पर्सन हैज़ इन्वाइटेड यू टू स्टे इन कतर एट दिस अकोमोडेशन। जिस पर्सन ने आपको जो है वो इनवाइट किया होगा उसको एक ईमेल जाएगी, या जिसने भी उस क्या कहते हैं अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया होगा उसको एक ईमेल जाएगी। वो ईमेल जो है वो आपसे पूछी जाएगी एयरपोर्ट पे। ये पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, आपने एयरपोर्ट पे वो ईमेल भी दिखानी होगी कि ये ईमेल है और ये जो है वो प्रूफ है।
अगर आप जो है वो मैं आपको ईमेल जो है वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये देखिए आपको नज़र आ गई होगी हया विद मी इनविटेशन ईमेल।